नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा से तमाम पूरे विश्व के साई भक्तों के लिए मैं साई वाणी का जो प्रारंभ कर रहा हूँ, इस कार्य के प्रति मैं आप सबको अनुग्रहित करना चाहता हूँ कि जीवन बदलने के लिए और जीवन में क्रांति लाने के लिए साई वाणी को प्रारंभ किया। ये विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है, जो विचारधारा लोगों के जीवन में बदलाव लाती है। मानवता ही धर्म है, बहुत सारे महान लोग कह के गए। स्वामी विवेकानंद से लेके जिन्होंने योग के माध्यम से, अरबिंदो से लेके रामकृष्ण परमहंस तक, और भारत एक देवभूमि कही जाती है। भगवान कृष्ण ने यहाँ के गीता का संबोधन किया और अर्जुन, हर कोई अर्जुन है, और अपने जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए नहीं कि बल्कि जीवन में जीने की कला सिखाने का जो साई वाणी का प्रयास है, ये प्रयास आप सबको जोड़ने के लिए है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अपने जीवन में हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प, हमारे जीवन के प्रति एक सद्भावना होनी चाहिए। यह सद्भावना उसी कार्य के प्रति प्रविष्ट होती है, उसी जीवन के प्रति प्रविष्ट होती है जो जीवन कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ जीतना चाहता है, कुछ कहां तक पहुंचना चाहता है। इच्छा बहुत कुछ होती है। एक इंसान में इसी जन्म में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो शुरुआत नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत दूर तक पहुंच सकते हो, एक एक कदम उठाओ, एक एक कदम से ही जिंदगी को शुरू करो, आखिरी तक पहुंचने के सातत्य रखो। मैं बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी आप सबको कहना चाहता हूं। अपने जीवन में निजी स्तर पर कर्म का सिद्धांत कहते हुए और कर्म बताते हुए मैं कहूंगा कि दुखी मत होना कभी। जो भी आता है ना, उसके साथ सामना करना, डट के सामना करना। क्योंकि जब आप डट के खड़े रहते हो ना जीवन के सामने, तो जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, आजमाता है, कभी कभी आपकी परीक्षाएं लेता है। लेकिन उस परीक्षाओं में पास होने के लिए हमें डट के खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं आज साई ध्यान और साई क्रिया आपको सिखा रहा हूं। ये साई ध्यान, साई क्रिया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं निजी जीवन में, सुनील जी आप इस साई वाणी का लक्ष्य क्यों रखे, क्या रखे? मैंने एक ही लक्ष्य रखा है कि आपके जीवन में क्रांति लाना, जीवन में आगे जाके आप कुछ करना। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें आप करना चाहोगे, उसको जो बोओगे वो उगने वाला है। आज का जो आपका परम कर्तव्य है वो है अच्छा कर्म करना। क्योंकि अगले 1 महीना मैं लगातार कर्म के सिद्धांत के ऊपर बोल रहा हूं, और मुझे बोलना आपके लिए इसीलिए है क्योंकि कर्म करेगा तो नर का नारायण भी बन जाएगा। बहुत दुखी लोग मैंने देखे, लेकिन बाद में जीवन में उनके आनंद आया क्योंकि उन्होंने कर्म आज बदले। देखो, जो पिछला हुआ वो छोड़ दीजिए, और जो आगे आने वाला है उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आज का दिन को अच्छा करो, जीवन उज्जवल है। क्योंकि यही सिद्धांत है बेसिक स्तर पर। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, उसको आप ठीक से समझिएगा। कभी कभी हम तजुर्बों को नजरअंदाज कर देते हैं और जोश में होश खोते हैं और जिंदगी को बर्बाद करते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध एक ऐसी चीज है, काम एक ऐसी चीज है, लोभ एक ऐसी चीज है, मद एक अच्छी चीज है, लोभ एक ऐसी चीज है कि जो ऐसी चीजें हैं जो जीवन को बर्बाद करती है, नष्ट करती है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। किसी मस्ती में, किसी गलत एहसास में जब हम जीते हैं ना, तो जिंदगी राख हो जाती है। भाई और बहनों, मैं आज विश्वास देना चाहता हूं। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये जीवन का अंधेरा। लक्ष्य हमारा अगर अच्छा है, साफ सुथरा है, तो हमें पहुंचना पड़ेगा। भगवान भी ताकत देंगे। इसीलिए एक शब्द है मेरा कि आप अपने जीवन में अल्केमिस्ट बन जाओ, अपने जीवन की शक्ति बनो। और उस शक्ति के लिए छोटी सी कहानी सुन लेना। एक आश्रम से एक बहुत बड़े बुजुर्ग, 70-75 एज उम्र के, और एक 20-22 साल का नौजवान, दोनों निकलते हैं प्रवास के लिए। रास्ते में जंगल आता है। जैसे ही जंगल को पार कर लेते हैं तो बीच में नदी आती है बड़ी। नदी को एक नाव में बैठते हैं और नाव से पार करते हैं, क्योंकि नदी के पार कुछ दूर तक एक मंदिर था और शाम को 5 बजे से पहले वहां पहुंचना होता है। पहले भी मैंने एक बार ये कहानी बताई, मैं आज फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि इससे सटीक कर्म का सिद्धांत मैं कहने वाला हूं। आप ठीक से सुनिए इस बात को। और फिर वो जो नाव चलाता है उसको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें वहां पहुंचना है, जल्दी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। वो भी बूढ़ा इंसान होता है, उसके भी बाल पके होते हैं। वो कहता है, बेटा
तूने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर देना पसंद करूंगा। देख अभी 2 बजे है दोपहर के और अभी 3, 4, 5, 3 घंटा बाकी है। मैं तो 20 मिनट में आपको ये नदी पार करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद एक बात याद रखना, भागना मत। आहिस्ता आहिस्ता, कदम 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 प्रारंभ करो, जारी रखो। इस तरह से चलना और पहुंच जाओगे। तो वो बूढ़ा जो इंसान होता है नाव में बैठा हुआ उसकी तरफ देखता है, सिर्फ स्मित हास्य करता है, हंसता है। क्योंकि कभी कभी जब मेच्योर लोग मिलते हैं ना तो एक दूसरे को बहुत आसानी से समझते हैं, और जो इनमेच्योर लोग होते हैं ना, जो जिनको समझदारी कम होती है ना, वो अपना ही तोरा चलाते हैं, सुनते ही नहीं। तो फिर वो लड़का कहता है आप गलत बोल रहे हो, आहिस्ता पहुंचूंगा तो चलूंगा तो कैसे पहुंचूंगा, जल्दी भाग के जाना पड़ेगा, रास्ता कितना दूर है, नजदीक तो है। तो हंसता है और कुछ नहीं, दोनों उतर जाते हैं और आराम से शुरू करते हैं। तो बूढ़ा इंसान उस नौजवान को कहता है बेटा मेरी बात सुन, मेरा भी तजुर्बा है, भले मेरे से ज़्यादा तूने किताबें पढ़ी है, लेकिन मेरा भी थोड़ा तजुर्बा है, और जो नावाडी ने कहा है वो भी सही है, थोड़ा सा सुन, आराम से जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं मुझे भागना है। मतलब उस समय उसकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि काम करती है। सच है, ये सच है, मैं कह रहा हूं। कामी इंसान, एक 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 बहुत बड़े महान दार्शनिक हुए ओशो, उन्होंने कहा था काम, जो इंसान एक स्त्री उसको सेटिस्फाइड उसके जीवन में पत्नी तौर पर नहीं कर सकती, उसको पूरे धरती की स्त्रियां कम पड़ेगी। सच है ये, एक जीवन में समाधान दे सकता है, नहीं तो फिर हजारों भी नहीं देंगी। कामी इंसान, क्रोधी, एक क्षण के लिए किसी को मार देता और जिंदगी भर जेल के सलाखों में पीछे रह जाता है। एक क्रोध, लालची, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इतना मिलता है कि वो उसको ठीक से हजम भी नहीं कर पाता। लोभी, मेरा ही, मुझे ही चाहिए, मत, दूसरे के बारे में घृणा, तिरस्कार, मत्सर, एकदम घृणा करना उसके बारे में। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ये षड्विकार है, भगाते हैं, पहुंचते नहीं है, कहीं नहीं पहुंचते। आपने देखा, मैंने देखा 3W इज द एवरी बिहाइंड द क्राइम, एवरी क्राइम इज बिहाइंड 3W, वुमेन, वेल्थ, वाइन। इसके बगैर कोई क्राइम ही नहीं है दुनिया में। अगर हो सके तो ढूंढ के दे देना, मैं इसको बख्शीश ही दूंगा। भाई और बहनों एक बात याद रखना, क्योंकि वो इंसान, उसको लालच था जल्दी पहुंचने का, भागा, सुना नहीं किसी का, चलते चलते भागते गया, बीच में जाके एक जगह पे एक खड्डा था, गिर गया, पैर टूट गया, फिर और टूटे हुए पैर से ही चलने लगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर गिर गया, फिर भी भागने की लालसा मनीषा, फिर वहां गिरा तो वहां देखा एक जगह पे साइड में पड़ा, जंगली जानवर आया, उसने उसके ऊपर हमला किया और उसको मार दिया, उधर ही मर के गिरा। बूढ़ा इंसान हाथ में काठी लेके आराम से ठक ठक बचा के, एक कंदील लेके, जहाँ जंगली प्राणी भी आए तो आग को डरते वो भाग जाते, ऐसा लेके आराम से चलने लगा। और उसने देखा कि उसका साथी, नौजवान साथी, शुरू में भागा लेकिन बीच में जाके रुक गया, पर गिरा, पैर टूटा और जंगली जानवर ने खा के मर भी गया। और वो इंसान 5, 4:30, पौने 5 बजे शार्प उस समय पे मंदिर पे पहुंच गया, क्योंकि वो आहिस्ता गया, इथिक्स के साथ गया। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीरे विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आंख में पट्टी बांधे हुए धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि बोल पांडु के पुत्र, और मेरे साथ क्या होगा और आखिरी में क्या हो रहा है? तो संजय जी ने भी कहा, हे धृतराष्ट्र, यहां विजय तो कृष्ण की होगी, अर्जुन की ही होगी, क्योंकि उनके साथ साक्षात भगवंत है। हमारे पास भगवंत है, साईं बाबा है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन उन्होंने दिए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। सबसे पहला मार्ग है श्रद्धा, पूरा फेथ होना चाहिए। फेथ बहुत बड़ी चीज है, सबूरी, पेशेंस होनी चाहिए, जो मैंने एक कहानी में बताई। सबका मालिक एक ही परमात्मा है, उसको भजो। कोई भी जात धर्म, अपने अपने धर्म की पूजा करो। मैंने कहता कौन सा धर्म बुरा है, और किसी भी धर्म ने किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कहा है। हर धर्म बोलता है शांति। हाँ, लोग उसका गैर इस्तेमाल करते हैं, वो बात धर्म की नहीं है, वो बात उन इंसानों की है, उनकी सोच की है। अब धर्म को क्यों बर्बाद करते हो? और याद रखना भाई और बहनों, हर धर्म अपने अपने कार्य पे अच्छा काम करता है, सब परमात्मा एक ही है। और जो मैंने खुद बाबा के आशीर्वाद से ध्यान में जो पाया, प्रारंभ करो, जारी रखो। ऐसी जिंदगी है। आपको पता है, एक दिन आप जन्मे हो, एक दिन आप मरोगे। जिस दिन जन्मे उस दिन तय होगा आपको मरना है। थोड़ी कटु बातें कहता हूं, लेकिन बुरा मत मानना, सच्चाई कह रहा हूं। थोड़ा शांति से सोचोगे ना, एक भी शब्द गलत नहीं है भाई और बहनों। गलत मैं क्यों बोलूंगा आपके साथ, मैं क्यों दुखी करूंगा आपको? हो सके तो मैं थोड़ा सा ज्ञान
नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा सुगंध देना चाहता हूँ, जिंदगी के प्रति कुछ बातें जान लेना चाहता हूँ, और उसी बातों से जब आप सजग हो जाओगे तो इस भारत देश को, इस भारत भूमि को बनाने का कार्य करोगे, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, कह गए बड़े बड़े लोग। बहुत ज्ञानी लोग हुए इस विश्व में, और भी ज्ञानी हो गए, लेकिन मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन आपका भाई जरूर हूं। कुछ करने के लिए मैं आपको कहने के प्रयास करता हूं ना, तो आओ, जुड़ो, मिलके आगे जाएंगे। साई वाणी आपके साथ है। इसी का मद्देनजर रखते हुए मैं आज कहना चाहूंगा, प्रारंभ करो, जारी रखो। ये भूमिकाएं आती है, क्यों आती है भूमिकाएं? इसके लिए साई ध्यान को शुरू करना है। ध्यान के प्रति मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जब आप सुबह प्राणायाम में बैठते हो, सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होके जब बैठोगे, तो शुरू में पहले 5 मिनट आंख बंद करके सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना। जोर से सांस खींचनी है और आराम से छोड़नी है। खींचनी है, रुकानी है, छोड़नी है। उसके बाद आपको एक सबसे बड़ी पहली क्रिया करनी है, कपालभाति, क्योंकि ये धरती की सच में संजीवनी है। ये धरती की संजीवनी के बाद अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन, फिर भ्रामरी, और फिर आखिरी में अगर आप पद्मासन में वैसे ही बैठे बैठे अगर आप अपने जीवन में एक श्रृंखला, एक सांस के प्रति अगर आप रिदम को पाओगे, एक सिस्टम को पाओगे, एक उसकी लहजा को पाओगे, एक उसकी तालबद्धता को पाओगे, तो याद रखना, उससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये बात सही है। हमें जीवन में आके कार्य करना है, कर्म करना है। कर्म के बगैर तो कोई इंसान जी नहीं सकता। ये बात सही है। योगेन चित्तेन पदेन वाचा मलम शरीरश्च योजकेन योपाकरोक्तो प्रवरम मुनिनाम। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों कह रहा हूं ये बात? योगेन चित्तेस पदेन वाचा मलम शरीरश्च, ये बात है। योग हमारा चित्त को शांत करता है, और फिर आपको करना है साई ध्यान। सबसे महत्वपूर्ण, सच कहूं मैं, ध्यान करना मतलब एक जगह पे बैठना नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हो ना, उसमें तल्लीन हो जाना, सब कुछ भूल के उस कार्य के प्रति लगन लगाना, और उस लगन से जब ध्यान लगता है ना, तो परमोच्च आनंद मिल जाता है। और जिस दिन वो आनंद मिलने लगेगा ना आपको, दुनिया का सब छोटा आनंद निकल जाएगा। ये टंग है ना, टंग, ये जीभ, ये खाने को सिर्फ टेस्ट देती है, पेट को टेस्ट नहीं पसंद। पेट को सिर्फ पौष्टिक आहार पसंद है। हमें पहले हर चीज के ऊपर बोलने से पहले मैं कर्म का सिद्धांत बता रहा हूं कि जो इंसान के जीवन में कर्म सिद्धांत ही आपको, आपके नसीब में भले कुछ दुख हो बहुत बड़ा, लेकिन वो आपको कम कर सकता है, उसकी तीव्रता कम कर सकता है। और उसके साथ डट के खड़ा होने का मैंने बहुत पहले कहा था, आज भी कहता हूं, छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़ा रहने का साहस दे सकता है। उसी प्रकार ध्यान और मेडिटेशन आपको समस्याओं को रोक नहीं सकता, लेकिन उस समस्याओं को फेस करने का, डट के खड़ा रहने का और उसका सामना करके जीतने की ताकत दे सकता है। और वही मेडिटेशन है साई ध्यान। क्योंकि साई बाबा को भजोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन साई बाबा की जीवनी को अपने जीवन में आत्मसात करोगे तो ही जीवन बदलेगा ना। बहुत बड़ा तेज तूफान आया है, लेकिन आपकी साइकिल का टायर पंक्चर है, कैसे भरेगा आप जब उसका पंक्चर निकाल के उसमें पंप से हवा भरोगे, तभी तो साइकिल में हवा, धरती में हवा बहुत है, लेकिन आपको उसकी पंक्चर निकाल के टायर में पंप से हवा भरनी पड़ेगी, तभी आपकी पंक्चर निकलेगी। तूफान से आपकी साइकिल की पंक्चर नहीं निकलेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बार बार दोहराने का लक्ष्य इतना ही है कि आप समझ के अपने जीवन में आत्मसात करो। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत समस्याएं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आज से नेक्स्ट 30 इयर्स इज द बेस्ट ईयर इन लाइफ। जो पिछले 100 साल 200 साल में भी नहीं थे, और आगे वाले 30 साल के बाद 200 साल में भी नहीं रहेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज है अभी। यूथ ने खोलना चाहिए आंखें, रोजगार की निर्मित करनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करना चाहिए, और प्रसन्नता से जीना चाहिए, ना कि लोभ क्रोध ऐसे दूर भागना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को शांत करके अपने लक्ष्य के प्रति मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किसी ने प्रश्न पूछा, साहब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो उन्होंने बहुत हंस के उत्तर दिया, ना पाकिस्तान है, ना चाइना है, ना रशिया है, ना अमेरिका है। भारत का सबसे दुश्मन है तो गरीबी है। क्योंकि दुश्मन गरीबी होती है, गरीबी। उस गरीबी को मिटाना है ना भाई और बहनों, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आखिरी में कहूंगा, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम।